हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी लोगों का। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है साथियों, 1 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो गया था। साथियों, ये पेपर होने वाला 1 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को और 15 को। कब? 15 अक्टूबर को होंगे साथियों। 1 अक्टूबर को हो चुका है पेपर। मैंने एनालाइज साथियों दोनों शिफ्ट की डाल दी है, आप लोग देख लीजिए। साथियों, जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टारगेट विद एसएससी। साथियों, चैनल का नाम क्या है? टारगेट विद एसएससी। साथियों, मैं लेकर आया संविधान की सभी अनुसूची 1 से 12 तक। साथियों, कोई भी क्वेश्चन अगर अनुसूची से आएगा तो छूटेगा नहीं साथियों, और अनुसूची से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए मैं साथियों सारी अनुसूची इसलिए करा देता हूं, जिससे कि आपका जो 7 अक्टूबर को होने वाला एग्ज़ाम या 15 अक्टूबर को है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं डिलेगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूची 1 किससे संबंधित है? अनुसूची 1 किससे संबंधित? अनुसूची 1 में दिया गया है साथियों, भारत राज्यों का संघ है। जैसे अपना ये अपना भारत हो गया। इसके बाद ये राज्य, साथियों ये भारत है, इसके अंदर राज्य, ये इसका संघ है। साथियों, बिना राज्य के भारत संघ नहीं हो सकता है, ये सपोर्ट होता है साथियों। ये अंदर के जो भी राज्य हैं इसके अंदर भारत राज्यों का संघ इसीलिए कहा जाता है साथियों, बिना राज्य से भारत संघ नहीं हो सकता है। यूनियन क्या बोलते हैं? यूनियन। यूनियन संघ को क्या बोलते हैं? यूनियन। साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अनुसूची 2 किससे संबंधित है? अनुसूची 2 में दिया वेतन भत्ते की बात की गई थी, इसमें सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता। साथियों, अनुसूची 2 के तहत सभी कर्मचारियों को, जो भी किसी भी डिपार्ट का हो, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, कोई भी डिपार्ट का साथियों हो, उसको अनुसूची 2 के तहत वेतन भत्ता मिलता है। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूची 3 किससे संबंधित है? अनुसूची तीन में है साथियों, शपथ दिलाना सरकारी कर्मचारी को। साथियों, कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा उसको अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अनुसूची 4 किससे संबंधित है? अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का बंटवारा। राज्यसभा सीटों का बंटवारा, राज्य में कितनी कैसी सीट होना चाहिए? लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। साथियों, जो भी सीटें होती हैं वो अनुसूची 4 के तहत बताएं, किसी भी राज्य की हो। साथियों, हर राज्य का इसमें दिया गया है, कोई सा भी राज्य हो, अनुसूची 4 के तहत प्रावधान दिया गया है, जैसे जो भी सीटें बंटवारा हुआ, कितनी कौन से राज्य में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कैसे साथियों किस हिसाब से सीट सेट करना है, ये अनुसूची 4 में बताया गया है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूची 5 किससे संबंधित है? अनुसूची 5 में दिया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। साथियों, इसका मतलब है, इन जो भी इसमें राज्य होंगे उनका अलग अलग प्रावधान दिया। अनुसूची 5 में सिर्फ यही दिया गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र जो भी होंगे, राज्य हों या मतलब कोई भी सभी स्थान हो, तो इन्हें अलग से आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया है। इसका चर्चा अगली अनुसूची में करते हैं। साथियों, अगली अनुसूची हमारी है अनुसूची 6 किससे संबंधित? अनुसूची 6 में दिया गया है, इसमें कुछ राज्यों को आरक्षण का विशेष। साथियों, 5 में किया गया जनजातीय क्षेत्र को विशेष प्रावधान, और इसमें उन राज्यों की बात की गई। 6 में बात की गई और 5 में मतलब उन्हें अलग से आरक्षण देने की बात की गई, इसमें जनजातीय क्षेत्र को। तो वो कौन से राज्य हैं? सबसे पहले असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। साथियों, इनका जो आरक्षण रहता है, सबसे ज़्यादा आरक्षण इन्हीं 4 राज्यों को मिलता है पूरे भारत में। साथियों, अगर आप असम में, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय से हो तो आपको नौकरी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, बहुत जल्दी ये लोगों को मिल जाती है, इन लोगों को आरक्षण बहुत मिलता है साथियों। तो अनुसूची 6 में बताया गया है, आरक्षण का विशेष प्रावधान 4 राज्यों को, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय। साथियों, समझ गए होंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुसूची 7 में दिया गया है, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। इसमें केंद्र के संघ सूची, इसमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। संघ सूची इसमें
बात करते हैं केंद्र की। इसमें संघ सूची, ये केंद्र, राज्य सूची, ये राज्य की समवर्ती, समवर्ती का मतलब दोनों, समवर्ती का मतलब दोनों। साथियों इसमें केंद्र भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। साथियों संघ सूची ये सिर्फ केंद्र, जैसे जनगणना, जनगणना, जनगणना जो भी होती है जो संघ सूची के अंतर्गत होती है, गृह मंत्रालय कराता है। साथियों और जो राज्य सूची है ये सिर्फ राज्य में रहता है और समवर्ती दोनों में, जैसे स्वास्थ्य। साथियों ये केंद्र में भी होता है, ये राज्य में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अनुसूची 8 में दिया गया है भाषा से संबंधित। साथियों 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा। साथियों ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिला था बिहार पुलिस में। तो साथियों मैंने इसीलिए अनुसूची पे वीडियो बना दिया, जिससे कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन अगर अनुसूची से आएगा, साथियों मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 100% श्योर। साथियों आपका इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। साथियों इसीलिए मैं डिटेल में आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ। अनुसूची 8 में क्या दिया गया है? भाषा से संबंधित सबसे पहली बात, इसमें मूल संविधान की 14 भाषाएँ थी, मतलब जो भी भाषा पहले थी मूल संविधान की 14, वर्तमान में कितनी 22 हो गई। इसमें 8 भाषा जोड़ी है। साथियों बताने के लिए हम इतना बता, अनुसूची 8 के भाषा से संबंधित क्या फ़ायदा, साथियों पूछ लेता मूल संविधान में कितनी भाषा थी, अब वर्तमान में कितनी है, कितनी जुड़ी, कौन संविधान संशोधन। तो साथियों इसीलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट नोट करके बताया, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं डल सकेगा। तो अनुसूची 8 में बताया गया है, इसमें सबसे पहले भाषा, अनुसूची 8 में सबसे पहले याद क्या रखना, भाषा संबंधित है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएँ, 8 भाषा जोड़ी गई हैं। कब कब और किस संविधान संशोधन के तहत? साथियों जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और ये 3 भाषा जोड़ी हैं, कोंकणी, नेपाली मणिपुरी 71वां संविधान संशोधन 1992। साथियों 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, 4 और 4 8। तो साथियों वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा जोड़ दी गई हैं। कितनी है? 22 भाषा हो चुकी हैं, पहले कितनी 14। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूची 9 में बताया भूमि सुधार कानून आया। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु नवी अनुसूची में प्रावधान किए गए। साथियों जो भी भूमि सुधार से आएगा तो अनुसूची 9 में दिया गया है। साथियों आप लोग समझ गए 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों अनुसूची 10 में दिया गया दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई। विलय मतलब मिलना, उस दूसरे के साथ मिलना। विलय का मतलब साथियों क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, मिलना, किसी में मिलना, विलय हो गया, विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसमें कम से कम 2/3 का मतलब होता है 2/3 इंटू 100। साथियों मतलब होता है 66.6। 2/3 का मतलब होता है 2/3 इंटू 100। इसको कैसे निकालेंगे, इधर हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाए 200 इंटू 3, 18/2, 18.6.6, 66.6। तो इसमें क्या बोला है, 2/3 विधायक विलय के पक्ष, मतलब 2/3 विधायक जो मिल जाएं के पक्ष में, उनके पक्ष के में बात जो हो, ऐसे में ना तो दल विरोध बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, और आगे देख लीजिए साथियों, इन राजनीतिक दल पर इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त है। साथियों अनुसूची 10 में बताया गया दल बदल विरोधी कानून। साथियों सबसे पहले यही बात आपको याद रखना है, दल बदल कैसे लगता है, कितने पर लगता है, 2/3 क्या होता है, कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुसूची 11 में दिया गया है ग्राम पंचायत से संबंधित। अनुसूची 11वीं है, ग्राम पंचायत से संबंधित। सबसे पहली बात ये, इसमें 29 विषय रखे गए। एग्जाम्पल जैसे प्रधान, BDC, सेक्रेटरी, ब्लॉक जो क्या ना ऑफिसर होता है, BDO साहब, ब्लॉक का काम ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 में। साथियों ये आपका जो क्वेश्चन 2021 के पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी PT में 2000 यूपी का जो एग्ज़ाम PT साथियों जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे होता है, इसके बाद जैसे लेखपाल, पहले साथियों 3 आपके पास हो तो उसके बाद 12 से हो जाता था साथियों, लेकिन अब
12 से आज भी होता है साथियों, 10+2 से आज भी होता है। लेकिन अब यह इन लोगों ने भीड़ कम करने के लिए क्या कर दिया, यूपी पेड को लागू कर दिया। क्या कर दिया साथियों, आपको अगर यूपी पेड में अच्छे नंबर होंगे तो इसी जब ही आप लेखपाल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों में इसमें ग्राम पंचायत अनुच्छेद किस में है, 40 में। तो साथियों आप लोग समझिए जो 29 विषय इसी में आते हैं प्रधान, BDO साहब, सेक्रेटरी और ग्राम पंचायत के कई कर्मचारी छोटे छोटे होते हैं। तो इसी के अंदर 29 विषयों के अंदर ये सब रखेगा। साथियों आप लोगों को क्या याद रखना, अनुसूची 11 किससे संबंधित, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है। तो क्या याद रखना, ग्राम पंचायत से संबंधित है। विषय कितने, 29 हैं। साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है अनुसूची 12, लास्ट अनुसूची साथियों 1 से 12 तक यही है। अनुसूची 12 किससे संबंधित है, इसमें है नगर पंचायत से संबंधित। इसमें 18 विषय हैं। एग्जाम्पल जैसे चेयरमैन, मेयर, इन्हीं के काम होते हैं। साथियों 18 विषय में जो भी कर्मचारी छोटे छोटे से होते हैं उन्हीं का सब इसमें काम होता है। नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित, नगर पंचायत से संबंधित। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जब तक के लिए साथियों थैंक यू।